नमस्कार, मैं हूँ विधि अग्रवाल। आप देख रहे हैं खटीमा की आवाज़ न्यूज़। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हेल्पलाइन स्कूल के प्रबंधक परवीन अग्रवाल जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका खटीमा की आवाज़ न्यूज़ में। आप हेल्पलाइन स्कूल के प्रबंधक हैं, तो क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपने अपने स्कूल की नींव कब रखी? सबसे पहले तो मैं खटीमा की आवाज़ का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे मौका दिया अपने साथ रूबरू होने का। तो मैं क्या कहना चाहूँगा अपने हेल्पलाइन पब्लिक स्कूल के बारे में कि ये स्कूल जो खटीमा क्षेत्र के अंदर पिछले लगभग 8 वर्षों से चल रहा है। हमारे स्कूल की जो शुरुआत सन 2013 से हुई थी प्ले हाउस के रूप में, और धीरे-धीरे अभिभावकों का विश्वास हम पर बढ़ता चला गया और आज ये कारवां बढ़ कर के आज बच्चों का 1100 बच्चे तक पहुंच गया है। पेरेंट्स का विश्वास है कि उन्होंने जो है हम पर इतना विश्वास जताया। अभी न्यू एडमिशन चल रहे हैं, तो ऐसा क्या है आपके स्कूल में जो बच्चे आपके स्कूल में आएंगे? देखिए, न्यू एडमिशन्स जो आ रहे हैं, ये न्यू एडमिशन्स आने का मतलब ये है कि पेरेंट्स का जो विश्वास, जैसे मैंने बताया कि हम पर है, और इस बार भी लगभग 150 बच्चा हमारे न्यू एडमिशन्स हमारे पास हुए हैं, और यही सोच कर के पेरेंट्स हमारे यहाँ एडमिशन डालता है कि हमारे यहाँ स्कूल में कुछ बेहतर मिलेगा। हमने देखा है कि बच्चा जब शुरू में स्कूल जाता है तो उसे थोड़ा डर होता है स्कूल के टीचर के प्रति, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, जब बच्चा स्कूल में पहली बार जाता है तो जाहिर सी बात है वो अपने घर में अपने माँ बाप से अटैच क्योंकि रहता है, और जब वो अलग होता है तो जाहिर सी बात है उसके अंदर एक होम सिकनेस जिसे बोलते हैं वो आती है। और क्योंकि हमारे स्कूल्स में भी जो टीचर्स हैं, ख़ास तौर से जो छोटे बच्चों के जो टीचर्स हैं हमारे, वो टीचर्स केवल टीचर ही नहीं है, वो मदर्स टीचर हैं, और जो वेल एडुकेटेड हैं और वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, और वह बच्चे की फीलिंग्स को जानते हुए उस तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चों को सिखाते हैं खेल खेल में, ताकि बच्चा जो है बच्चे का स्कूल में मन लगे। आजकल देश में छोटे छोटे बच्चों के साथ स्कूल में कई घटनाएं हो रही हैं, तो आपके स्कूल में बच्चों की सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम? देखिए, ये बात सही है कि घटनाएं घट रही हैं, और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल है, हमारे स्कूल में जो एक पैरामीटर्स होते हैं, जो एक सिस्टम होता है कि भाई हर एक स्कूल के अंदर जो हर रूम सीसीटीवी कैमरे से फिट रहना चाहिए, प्लस साथ में वो हमेशा ऑन रहने चाहिए, और इसी के साथ साथ जो गाड़ियों की सुविधाएं हैं वो भी फिट रहनी चाहिए, प्लस उसी के साथ जो हमारे स्कूल में हैं, और जो सिक्योरिटी होनी चाहिए हमारे यहाँ, जैसे बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का जो बनाई गई है वो भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाई गई कि हर रूम चारों तरफ से वो सिक्योर्ड है, कि ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कोई इनसिक्योरिटी बच्चों के लिए हो। अगर सर एक्टिविटी की बात करें तो आपके स्कूल में और दूसरे स्कूलों में क्या अंतर है? देखिए, यहाँ पर हम किसी दूसरे स्कूल से कंपेयर नहीं करते हैं। एक्चुअली मेन सबसे बड़ी चीज़ है, हम अपना स्कूल में जो अपने स्कूल में जो देते हैं वो एक्टिविटीज़ के रूप में बहुत कुछ देने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, और हमारे जो टीचर्स भी हैं वो भी पूरी डेडिकेशन के साथ बच्चों को खेल खेल में पढ़ाना, और साथ में एक्टिविटीज़ के बेस पर सब्जेक्टिव नॉलेज देना, और बच्चों को सबसे बड़ी बात है इंटरेस्ट क्रिएट करना पढ़ाई की तरफ, मोटिवेट करके किस तरीके से बच्चा सीखे, तो उस वे में बच्चों को सिखाया जाता है। और जहाँ तक एक्टिविटीज़ का सवाल है, एक्टिविटीज़ हमारे यहाँ कई डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती है। एक नॉर्मल है जैसे डांस, सिंगिंग, और जो है ये और भी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ जैसे क्ले मोल्डिंग और गेम्स, स्पोर्ट्स, तो ये अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज़ जो होती हैं, स्पोकन इंग्लिश, सो ये कई तरह की अलग अलग एक्टिविटीज़ हैं। इनको अभी इस कम समय में एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ इन अ स्कूल। अगर बात करें अध्यापक की, तो देखा गया है स्कूल में कि कुछ टीचरों को क्या है, कुछ सवालों के जवाब खुद ही नहीं आते हैं, तो आपके स्कूल के टीचर कितने काबिल हैं? देखिए, ये सब डिपेंड करता है कि जब इंटरव्यू के दौरान जब किसी भी टीचर को हम रखते हैं या किसी भी स्कूल में रखा जाता है, तो ये इंटरव्यू लेने के ऊपर वाले के ऊपर बात होती है कि वो किस तरीके से उस टीचर की जो
एबिलिटी को जान सके और उसकी एबिलिटी को जान करके उस स्कूल के अंदर वो अपने टीचर को अपॉइंट कर सके। तो जहाँ तक हमारा जो हर संभव प्रयास ये रहता है कि हमारे यहाँ जो भी टीचर आए तो वेल एजुकेटेड, वेल नॉलेज बेस्ड टीचर हमारे पास आए, और जो कि अब तक हमारे पास रिकॉर्ड है कि माइटली कि रेयरली कोई ऐसी कंप्लेन आती है कि जिसमें टीचर्स को कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है, और जो भी टीचर पढ़ाती है खुद वेल प्रिपेयर्ड होकर के ही बच्चों को अपने यहाँ सिखाती है हमारे स्कूल में। बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें पढ़ना नहीं आता है, तो कुछ वक्त के बाद टीचर ऐसे बच्चों पे ध्यान देना बंद कर देते हैं। तो ऐसे जो बच्चों के लिए आपके स्कूल में क्या सुविधाएं हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो वीक स्टूडेंट्स होते हैं तो उन पर एक इंटेंसिव क्लासेस हमारे यहाँ लगाई जाती है बच्चों को लेकर के, और उसके साथ साथ एक डे बोर्डिंग की सुविधा होती है, कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस बच्चों को दी जाती है, और टीचर उस पर एक इंटेंसिवली उन पर जो है उन पर फोकस करता है ताकि बच्चे की उस प्रॉब्लम्स को समझ सके और उसका जो है उसको सॉल्यूशन दे सके और उसको समझा सके। और हमारे यहाँ जो डे बोर्डिंग है, डे बोर्डिंग के अंदर भी बच्चा क्या होता है कि वो शाम तक रुकता है। वही बच्चे जो जिनके माँ बाप जो है अपने बच्चों को ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं, चाहे वो अपनी प्रोफेशनल की दृष्टि से या ज़्यादा कुछ पढ़ा लिखा ना होने की वजह से, तो इस वजह से वो हमारे यहाँ जो डे बोर्डिंग है, उस डे बोर्डिंग में जो हमारी क्लासेस लगती है वो ऐसे गार्जियन बेस्ड क्लास लगती है कि जिसमें वो ऐसे हमारे जो डे बोर्डिंग के टीचर्स हैं वो एज ए गार्जियन के रूप में काम करें। आजकल हर माँ बाप चाहते हैं कि उनका बच्चा इंग्लिश सीखे, तो आपके स्कूल में कितनी क्लास का बच्चा इंग्लिश बोलना सीख जाता है? जहाँ तक सवाल होता है कि कौन सी क्लास कितनी क्लास से बच्चा जो है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना शुरू कर देता है। देखिए, इंग्लिश स्पीकिंग का या कोई भी लैंग्वेज का कोई पैरामीटर नहीं होता है। एक बच्चा जैसे हमारे स्कूल में जो टीचर्स होती हैं जनरली कमांडिंग जो होती है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होती हैं। तो जनरली एक इंग्लिश स्पीकिंग का या स्पोकन इंग्लिश का जो भी हम बात करें कि कोई भी बच्चा किसी भी लैंग्वेज को कब सीखता है, किसी चीज़ को सुन करके सीखता है। तो हमारे यहाँ सबसे पहले बात है कि जो एनवायरनमेंट है वो टोटली इंग्लिश का एनवायरनमेंट है, तो ताकि जो बच्चे को एनवायरनमेंट जब मिलता है तो वो इंग्लिश में ही जो है रेस्पॉन्स देना शुरू कर देता है। बच्चे जैसे हमारे नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी में जो बच्चे किंडरगार्टन के बच्चे हैं वहाँ पर जो टीचर्स हैं वो उनको इंग्लिश में ही कमांड करती हैं, तो बच्चे भी इंग्लिश में ही उनका रेस्पॉन्स देते हैं। और उसके साथ साथ जो जनरली जो बच्चा एक नॉर्मल इंग्लिश बोलना सीखता है तो हमारे यहाँ क्लास सेकंड क्लास से या थर्ड क्लास से बच्चा एक मैच्योरली इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है। और क्योंकि हमारे यहाँ असेंबली के अंदर भी जो अधिकतर जो मोमेंट्स होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव टू बी इनवाइटेड ऑन द स्टेज to introduce, to act some different activities। तो ये सब चीज़ें इंग्लिश में ही जनरली हमारे स्कूल्स में चलती रहती हैं। आपके स्कूल में बच्चे कहाँ से आते हैं और क्या सुविधाएं हैं? बच्चे हमारे यहाँ खटीमा के रेडियस में लगभग चारों तरफ से आते हैं। लगभग यदि हम बात कहें या अमाऊ साइड से, इधर चनकट साइड से, इधर आपका चारों तरफ से बच्चा, मझोला साइड से बच्चा आ रहा है हमारे पास में। दूर दराज गांव से बच्चा हमारे स्कूल में आ रहा है, शहर से बच्चा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना कीमती समय हमें दिया।